तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, मोहन लाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे मेवात ज़िले के सभी हमारे जो ज़िले के और हमारे जो प्रदेश में जो आदरणीय भानीराम मंगला जी, सभी हमारे पार्टी की टीम जो ज़िले की है, उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास फिरोजपुर झिरका की जनता के बीच में हमें जिम्मेदारी सौंप करके भेजा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार फिरोजपुर झिरका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। उसी सिलसिले में आज हमने अपने पार्टी का कार्यालय फिरोजपुर झिरका शहर के अंदर खोला है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज पार्टी दफ्तर का जो है उद्घाटन है आदरणीय भानीराम मंगला जी के नेतृत्व में और सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की मेवात के अंदर लहर बनी हुई है, तो लोग एक तरफ ये कहते थे कि बीजेपी को तो मेवात में वोट नहीं मिलते, आज वो गांव में जाकर के देखें, मेवात में बीजेपी का बहुत बड़ा हजूम और परचम लहरा रहा है और मेवात के अंदर पहली बार ये इतिहास बदलने वाला है कि मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी मत से जीत होगी। हमारा जो मुख्य मुद्दा है, विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर के हम उनको ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, अब हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हमेशा 36 बिरादरी को और हर जिले को बराबर विकास कार्यों में सहयोग दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेवात के ऊपर एक पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे फिरोजपुर झिरका विधानसभा के पीने के पानी की समस्या, जो बहुत बड़ी भयंकर विशाल समस्या थी, 263 करोड़ का 120 किलोमीटर से जमुना के पार से यहाँ पर फिरोजपुर झिरका में पीने का पानी मुहैया कराया है। 263 करोड़ बहुत बड़ी रुपये होते हैं और वो मेवातियों के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने दिए हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की बड़ी किल्लत थी, फिरोजपुर झिरका का जनरल हॉस्पिटल, मांडीखेड़ा का हॉस्पिटल, तिगांव के अंदर पीएससी, इन सब को अपग्रेड करा करके 200 बेड का कराया है। नूह के अंदर हॉस्पिटल को अपग्रेड करा है 200 बेड का। फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर अच्छी हों, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारे यहाँ पर मेवात के नौजवानों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के रोज़गार मिला है, जिस तरीके से हमारे यहाँ नौजवानों का मनोबल बढ़ा है, पिछली सरकारें अगर इस तरीके से हमारे नौजवानों को रोज़गार देती तो शायद ये मेवात इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। आज भारतीय जनता पार्टी की से हमारे मेवात का नौजवान बिल्कुल खुश है, बिल्कुल प्रसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए एक रास्ता खोला है रोज़गार। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी को और पूरे हरियाणा को एक समान समझा है। पिछली सरकारें जहां एक क्षेत्र की, एक ज़िले की होकर के रह जाती थी और आप लोगों ने देखा है कि उन क्षेत्रों में विकास हुआ, बाकी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो साफ साफ है, पूरी तरीके से हम हरियाणा प्रदेश को विकसित करने में लगे हुए हैं और मेवात के अंदर जो हमारी जो मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहेगा, इंडस्ट्री एरिया, ट्रांसपोर्ट नगर और यहाँ पर नौजवानों के लिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो कदम उठाएंगे, वही हमारे लिए मुख्य रूप से इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे। जब तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, तब तक कांग्रेस के प्रत्याशी अकेले घूम रहे थे और जिस दिन हमारी टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन उन लोगों के आधे हो गए अरमान। और जब हमने नॉमिनेशन किया उसके बाद हमने पूरे क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरीके जोश और उत्साह के साथ, हमने भी 1977 से चुनाव देख रहे हैं। मेरे पिताजी वालिद मरहूम शकरुल्लाह खान जी लड़े, मैंने भी 2009 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का जोश और उत्साह इस बार नॉमिनेशन के उस रैली में रहा है, वो अपने आप में इस बात का सबूत था कि लोग वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो नीति है, उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, जिनको पिछली बार यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, वो बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। उन लोग को ये लगता है कि तुम लड़ाने की और भिड़ाने की राजनीति से तुम यहाँ पर अपने आप को कामयाब कर लोगे, लेकिन फिरोजपुर झिरका का मतदाता बहुत जागरूक है। वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, विकास चाहता है, लोगों को रोजगार चाहता है और यहाँ पर पानी पीने का पानी चाहता है। इसलिए वो रोजगार और विकास को काम देंगे, ना कि जो है आपस में मनमुटाव फैला करके, दंगे फैला करके किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुने जो उन लोगों के बीच में कभी रहा ही नहीं। देखिए भाई, मेरे पत्रकार साथियों, बड़े अफसोस की बात है, आज सोशल मीडिया और मीडिया का टाइम है और आप जैसे साथी हमारे पत्रकार आज मेवात के अंदर बहुत जागरूकता से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। घाटा के अंदर कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ
उनका प्रोग्राम कितना बड़ा था वो सब ने देखा। एक छोटा सा पंडाल था, उसमें जितने लोग थे, लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया की जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रचार करते हैं लगातार, और जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने बड़े अफसोसजनक दंगल की फोटो लगा करके उसमें भीड़ पहाड़ में बैठी है। जबकि अगर जाके देखो, ऐसा पहाड़ घाटा में है ही नहीं जहां पे लोग इस तरीके से बैठ के प्रोग्राम को देखे। मतलब ये बौखलाहट साफ साफ है कि फोटो कहीं किसी और जगह की, और उस फोटो को लगा करके कह रहे हैं कि मोहम्मद खान का समर्थन कर रहे हैं। अरे इनके पास दम है, इनके पास ताकत है तो आए ना मैदान में। इस तरीके की कहीं दूसरे की फोटो लगा करके अपना प्रचार कर रहे हैं। ये साफ पता है कि ये बौखला चुके हैं, इन्होंने के घबराहट हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के जाते हैं कि मैं लोगों के लिए। अरे लोगों के लिए तो जब अगर आप बड़कली पे खड़े होते, मैं वो लोगों के लिए तो आप जब नूह में खड़े होते, 36 बिरादरी को, समाज को लेकर के चलते, तब हम मानते कि आप लेता है। आप तो एक भागे हुए डरपोक किस्म के इंसान हैं जिन्होंने हमेशा ठेकेदारी करी है, अपना पेट भरा है। इसके अलावा आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं निजी तौर पे जहां विकास होता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये बूचड़ खाने लगे हुए हैं, साफ साफ हम इनके खिलाफ हैं। मैं खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि जो प्रॉपर अगर इन्होंने जो इनका जो प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरीके से आज आप घाटा में जा करके बैठ जाएं शाम को, तो मैं समझता हूँ आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। मैं उन लोगों की हिम्मत मानता हूँ वो लोग बैठते हैं। इस तरीके से वहाँ पे बदबू और स्मेल आती है, और ये अनियमितताएं जो इनके अंदर हो रही है वो निश्चित तौर पर बंद होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको एक बड़ी मजबूती के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इन बूचड़ खानों से मोहम्मद खान विधायक मंथली लेता है। हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मोहम्मद खान उनके सहयोग में खड़ा हो जाता है कि मैं इन बूचड़ खानों को नहीं हटने दूंगा। इससे आप साफ जाहिर पता चलता है कि जनता के लिए उसके कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ पैसे लेने हैं। इन बूचड़ खानों से सबसे पैसे लेता है वो, और मंथली लेकर के इनको यहाँ पे जमवाने का काम करता है।